हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो करंट अफेयर के वार्षिकांक का, एडिटोरिया बुक का, शीट 3 और 4 का टॉप 100 एमसीक्यू जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्व खुफिया निदेशालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुई सियांग झांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में केटालिन कारिको और ड्यू विसमैन को दिया गया। 2 में है, नॉर्वे के लेखक जॉन फांसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3 में है, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? संबंधित क्षेत्र है और व्यक्ति है। ए है मालदीव के राष्ट्रपति, ये है डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, ये राइट है, मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू बने हैं। बी है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। सी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन के.एन. शांत कुमार बने हैं। डी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, इसके हेड नितिन गुप्ता बने हैं। तो ये सभी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन ई राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रासायन प्रबंध पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रासायन पर व्यक्तिगत ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोन, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है, प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। बी है, देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। सी है, संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी सही होगा। संकल्प दिवस कार्यक्रम के ऊपर ये तीनों कथन सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूट साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुश लॉन्च की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिएंडर पेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार सिप नोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जोईता गुप्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन CH लक्ष्मी अम्बाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, पुरुषों के 300 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय अविनाश मुकुंद साबले है। कथन 2 है, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। एशियन गेम 2023 से संबंधित ये दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चौथे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, USA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कहानी संग्रह कौतुक के ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति वेन्नम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमला के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन अल अक्सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन एक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन है, यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी ने से अधिक पदक जीते। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, भारत ने झांगझाओ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान प्राप्त हुआ। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। अगला क्वेश्चन है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और वॉल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। कथन 2 है, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। ये 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, NTPC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था की नेक्सकार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IIT बॉम्बे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसकी द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज
स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। बी है स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। सी है फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जिए यॉक पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी कथन जो है दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में ये तीनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में काकतीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुरून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। कथन बी है 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। कथन सी है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये तीनों कथन जो है ABC 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरा युवा भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन THE 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। कथन 2 है भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों। ये दोनों कथन टाइम्स हायर एजुकेशन 2023 के 20वें संस्करण से संबंधित सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाबार्ड।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। कथन दो है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, यह भारत में हरित क्रांति के जनक है। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में ये तीनों कथन सत्य है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। कथन दो है, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। कथन तीन है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में वहाल और स्थानीय भाषा में हाई कून है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद नगर निगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्रित किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेन्नू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पणजी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पहला C-295 MV परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? पुस्तक है और उसके लेखक का नाम है। ए है वेस्टर्न लर्न, इसके लेखक है चेतना मारू। बी है नोबेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसके लेखक है हुमा कुरैशी। सी है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विगलेश, इसके लेखक है विजय राघवन। डी है नेशन कॉलिंग, इसके लेखक है सोनल गोयल। इसका राइट आंसर ई होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्को बेजेची। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हर्ट टू हर्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर है। कथन दो है, शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। कथन तीन है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग के रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 ये तीनों कथन जो है 19वीं एशियाई खेल 2023 से संबंधित सत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS सहाद्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, माता अमृतानंदमयी देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? ए है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। बी है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। सी है गृह आधार योजना, इसका संबंध गोवा से है। डी है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसका संबंध बिहार से है। तो इनमें से सभी यानी कि ये ई सही हो जाएगा, ये सभी जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति है और उसका संबंधित क्षेत्र है। ए है सरोजा वैद्यनाथन, ये भरतनाट्यम गुरु थे। बी है जी मारी मुथु, ये एक अभिनेता थे, सही बात है। सी है जियोर्जियो नेपोलिटानो, ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये सभी यानी कि उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है। ए है परमीला मल्लिक, उड़ीसा विधानसभा की पहला महिला अध्यक्ष बनी है, ये बिल्कुल सही है। बी है थरमन शन मुगारत्नम, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। सी है गोकुल सुब्रमण्यम, ये इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, ये राइट है एकदम बिल्कुल। दूसरा है, बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति गीता मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है FICU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 2 है भारत ने 26 पदक जीते, ये भी सही है। 3 है भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट देविका। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गांधीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम जो होगा ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। दूसरा कथन है उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। कथन 3 है इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया। कथन 2 है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में 78.5% देश के स्थानिक है। 3 है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 और 3 इसका राइट है, बल्कि 1 जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नववर्ष एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अटल इनोवेशन मिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी USA। अगला क्वेश्चन है देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निराक्षी। अगला क्वेश्चन है इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं एवं उसके लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है। योजना है और राज्य है। ए है अबुआ आवास योजना, ये झारखंड द्वारा शुरू किया गया। बी है मधु बाबू पेंशन योजना, ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया। सी है गृह लक्ष्मी योजना, ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा
सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मायरा ग्रोवर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष रुनवाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने।